हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। और आज के सीरीज में मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूं जो इंटरनल एप्लीकेशन के लिए नहीं बना, बल्कि वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए बना हुआ है। ये आपके बॉडी में जो कॉमन पेन होते हैं, माइल्ड से मॉडरेट तक पेन, उसको कम करने का काम करता है। यह पेन चाहे आपके लचकने की वजह से हो, या तो स्ट्रेन की वजह से हो, स्पाज्म की वजह से हो, ऐंठन की वजह से हो, या फ्रैक्चर की वजह से हो, या फिर आर्थराइटिस की वजह से हो, तो उस पेन को कम करने के लिए आज का प्रोडक्ट काम आता है। जैसा मैंने आपको कुछ वीडियो पहले डिस्कस किया था कि कुछ कारण से मेरा ये थोड़ा जीटी वाला जो पार्ट है शोल्डर का, वो हल्का सा फ्रैक्चर हो गया था। तो उसके ऊपर मैंने कई तरह के एक्सटर्नल एप्लीकेबल करने वाले प्रोडक्ट, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो जेल हो, चाहे वो लिनीमेंट हो, इनके ऊपर मैंने ट्राई किया ये सोच करके कि ये दो काम आ जाएगा। एक तो मेरे पर्सनल बेनिफिट के लिए भी काम आ जाएगा, क्योंकि मेडिसिन से ले ज़्यादा अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, जब मैं कभी मेडिसिन की रिव्यू करूंगा तो मुझे एक पर्सनल एक्सपीरियंस मिल पाएगा कि किस प्रोडक्ट ने मुझे सेटिस्फाइड किया, ताकि मैं आपके लिए एक कम्युलेटिव वीडियो बना सकूं कि एटलीस्ट इनमें से जिनमें मैंने ट्राई किया है वो कौन मेरे लिए अच्छा काम किया है, तो हो सकता है वो आपके लिए भी बेनिफिट हो। तो आगे आने वाले सीरीज में आप इनका कुछ कंपैरिजन भी देख सकते हो। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट का जिसका जो ब्रांड नेम है वो अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं पावर फ्लाम रेड के बारे में। इस पे जो लाल रंग का लाल है ना, उस पे जरा ध्यान कीजिए, इसलिए इसका नाम है पावर फ्लाम रेड। ये 30 ग्राम है। वैसे बनाने वाली कंपनी है आपकी एल्केम। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में देखिए, डाइक्लोफेनेक डाईएथाइलामीन, वर्जिन लिंसेड ऑयल, मेथाइल सैलिसिलेट, मेंथॉल एंड कैप्सासिन जेल। और इसके अंदर का जो इंडिकेशन लिखा हुआ है बॉक्स में ही, वो लिखा हुआ है आर्थराइटिस के लिए, स्प्रेन के लिए, नेक पेन के लिए, बैक पेन के लिए इसे आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके मेन इंडिकेशन के पहले इनका कंसंट्रेशन का, तो वो भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। डाइक्लोफेनेक डाइएथाइलामीन IP 1.16% वेट बाय वेट। उसके बाद वर्जिन लिंसेड ऑयल आपका बीपी के अकॉर्डिंगली 3% वेट बाय वेट। मेंथॉल है आपका IP के अकॉर्डिंगली 5% वेट बाय वेट। और मेथाइल सैलिसिलेट है आपका IP 10% वेट बाय वेट। कैप्सासिन है आपका यूएसपी के अकॉर्डिंगली 0.025% वेट बाय वेट। बाकी बेंजाइल अल्कोहल एज अ जेल बेस रखा गया है यहाँ पे 1% वेट बाय वेट। एंड अदर चीजें जो यहाँ पे रखी गई हैं बेस के रूप में, वो एक्सिपेंट हैं और उनकी क्वांटिटी हमेशा लिखी हुई होती है, क्वांटिटी सफिशिएंट। तो इस तरीके से आज के प्रोडक्ट का जो कई सारा कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपने देखा। अगर हम बात करते हैं इसके इंडिकेशन की, तो क्या क्या ये यूज किया जा सकता है। अगर आप कहीं बैठे हैं और अचानक से मुड़ना हो रहा है, उठना हो रहा है, तो थोड़ा सा खिंचाव नजर आ जाता है, जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में लचकना बोलते हैं या मलकना बोलते हैं। यानी कि हर प्रकार से कह लो कि मोच आ गई, या कहीं पे अगर आपको कोई चीज टकरा गई तो आपको वहां पे पेन होता रहता है। आर्थराइटिस के बारे में अगर बात करें तो मोस्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। रोमेटिक आर्थराइटिस के बारे में तो उतना काम करेगा, बट नॉट एक्सक्लूसिव भी। तो यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे घुटने में पेन हो रहा होगा, कहीं पे कलाई में दर्द हो रहा होगा। जैसे कहा कि मेरा अपना एक्सपीरियंस बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ था, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और पेन जनरेट हो रहा था, तो उसके केस में भी ये लागू हो सकता है। मोच आ गई हो आपके गर्दन वाले पार्ट में, मसल में स्पैज्म आ गया हो, क्रैम्प जनरेट हो गया हो, तो भी उसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई गेम खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो थोड़ी सी खिंचाव आ जाती है मांसपेशियों में, उसके लिए भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था। मुझे अगर आप बात करें तो अभी तक के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली ये एक सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स देता है। इसमें रेड वर्ड लिखा है ना, वो खास है, क्योंकि रेड का मतलब आप जानते हैं लाल मिर्च, तो इसमें कैप्सासिन रखा गया है, तो उसी को रिप्रेजेंट करता हुआ बॉक्स भी लाल है, नाम में भी लाल है, और इसमें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट ये है। इसी प्रोडक्ट का एक ही नाम पे एक और प्रोडक्ट आता है जो जेल होता है, जिसमें कैप्सासिन नहीं होता, तो उसके बारे में भी आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये हो गई उसको कुछ बेसिक इंडिकेशन के बारे में। अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में अगर हम बात करें तो वो कैसे काम करता है। इसका जो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका डाइक्लोफेनेक। ये जो डाइक्लोफेनेक है वो NSAID कैटेगरी का एग्जांपल है। NSAID का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, यानी कि ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर 3 तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है। आपके पेन को कम करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, और साथ में फीवर को भी कम करेगा। लेकिन अगर हम आज के प्रोडक्ट के डाइक्लोफेनेक के बारे में बात करते हैं तो इसका जो सब क्लास है वो भी अलग है। इसका सब क्लास है आपका प्रिफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर। जितने भी NSAID कैटेगरी के ड्रग हैं उनको मुख्य रूप से 3 और टोटल 4 क्लास में बांटा गया है। पहला होता है नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर, दूसरा होता है प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर, तीसरा होता है सेलेक्टिव COX इनहिबिटर, और चौथा होता है स्ट्रॉन्ग एंटी पायरेटिक, माइल्ड एनाल्जेसिक और वीकर एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जिसके अंदर आपका पफरेट पैरासिटामोल आता है। चूंकि आज हम बात करें डाइक्लोफेनेक एक्सटर्नल एप्लीकेशन की, तो ये आ जाता है आपके जो मैंने कहा सेकंड सब क्लास प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर के अंदर। अब आपको समझ में आ गया
गए क्लास, अब आप बात कर लीजिए पेन की। तो आखिर पेन या इन्फ्लेमेशन होता क्यों है? कहीं भी आपको चोट लगती है, फ्रैक्चर होता है, या इन्फ्लेमेशन आपके गॉट के पालन से होती है, गॉट में भी एप्लीकेबल होता है, या फिर आपके अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे इन्फ्लेमेशन जनरेट होने लगता है। इन्फ्लेमेशन जनरेट होने के साथ साथ स्वेलिंग जो हो ही रही है इन्फ्लेमेशन, उसके कारण से पेन होने लगता है, और वहां पे आपका बनता है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है आपके कॉक्स या तो कॉक्स 1 या तो कॉक्स 2 के थ्रू। तो इन्फ्लेमेशन के पीछे, दर्द के पीछे रिस्पांसिबिलिटी किसकी हो गई? प्रोस्टाग्लैंडिन की। और आपको दर्द नहीं चाहिए तो आपको किसे इनहिबिट करना पड़ेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन को। तो प्रोस्टाग्लैंडिन बना किसकी वजह से? कॉक्स 1 या कॉक्स 2 की वजह से। तो आपको क्या करना चाहिए? अल्टीमेटली आपको कॉक्स को अफेक्ट करना चाहिए। ये जो डाइक्लोफेनेक है वही आपके इसी कॉक्स 2 को अफेक्ट करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने को रोकता है, जिसकी वजह से पेन और इन्फ्लेमेशन आपका कम हो जाता है, और ये अपना काम इस तरीके से करता है। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका वह है लिंसीड ऑयल। इसके अंदर भी एक खास तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी रखता है और माइल्ड एनाल्जेसिक एक्टिविटी रखता है। तो वो आपके डाइक्लोफेनेक के साथ मिलकर के ये एक्टिविटी देगा। साथ में जो आपका अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है वह आपका मेथाइल सैलिसिलेट, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी और माइल्ड एनाल्जेसिक एक्टिविटी देने का काम करता है। कुल मिलाकर सारे इंग्रेडिएंट के एक जैसे काम करने के तरीके होते हैं, कुछ कुछ एक दूसरे के साथ मिलकर के कंबाइंड इफेक्ट देते हैं और कुछ इसके पेनिट्रेशन को इनहैंस करने का काम करते हैं। अगला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वह है आपका मेंथॉल। तो वो मेंथॉल क्या करता है? सूदिंग इफेक्ट देने का काम करता है, पेनिट्रेशन को भी इनहैंस करता है, प्लस इसके अंदर भी एक प्रकार से माइल्ड एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी पाई जाती है। उसके बाद है आपका कैप्सासिन, यानी कि मिर्ची का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना, जो मिर्च खाते हैं आप, जो तीखा लगता है, वही एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें यूज किया गया है। तो मिर्च के पीछे कॉन्सेप्ट क्या करता है? आप जब खाते हैं, मिर्च कभी चबा लेते हैं, तो आपको जलन के अलावा कुछ सेंस नहीं होता। इसका मतलब है कि बाकी सेंस को वो मास्क कर देता है। यहां पे कैप्सासिन के यूज करने के पीछे यही लॉजिक है। ये भी एक माइल्ड एनाल्जेसिक और एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का काम करता है। जब इसे हम अप्लाई करते हैं तो जो पेन के परसेप्शन है, सेंसेशन है, उसको थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देता है बाय एक्टिंग एज अ काउंटर इरिटेंट। तो इस तरीके से सारे कॉन्स्टिट्यूएंट, चाहे आपका डाइक्लोफेनेक हो, चाहे आपका लिंसीड ऑयल हो, चाहे आपका मेंथॉल हो, चाहे आपका सैलिसिलेट हो, चाहे आपका कैप्सासिन हो, ये सारे के सारे मिलकर के आप जब उस बॉडी के पार्ट पर अप्लाई करते हैं तो आपके पेन को, इन्फ्लेमेशन को काफी हद तक कम करने का काम करते हैं। ये तो बात होगी ओवरऑल इसके काम करने के तरीके के बारे में। अगर आप बात करते हैं डायरेक्शन फॉर यूज, चूंकि ये एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन है इसलिए मैं आपको बता सकता हूं, जैसे आप अफेक्टेड पार्ट पे डिपेंडिंग अपॉन द एरिया कवर, जितना अफेक्टेड हुआ है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा क्रीम लेकर के दिन में 3 से 4 बार इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। हल्के हल्के हाथों से अप्लाई करते चलिए जब तक कि वो गायब ना हो जाए। तो उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। इसमें कई अलग अलग चीजें भी हैं, जैसे अगर आपको मैं बताऊं, यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट था ना आपका मेथाइल सैलिसिलेट, ये एक रबिफिशिएंट का भी काम करता है। ये जो मेंथॉल है वो भी कुछ इस तरीके से काम करता है, क्योंकि कई अलग अलग तरीके होते हैं उनके काम करने के, एक ही तरीके पे बेस्ड नहीं होता। रबिफिशिएंट होता क्या है? जब इसे आप अप्लाई करेंगे ना तो एक वार्म सेंसेशन देता है, एक गर्माहट का एहसास करता है। तो कभी भी आप जब बाम लगाते हो या कोई भी प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट लगाते हो, तो आप लगाने के बाद थोड़ा सा गरम गरम एहसास महसूस करते होगे। ये रबिफिशिएंट एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, थोड़ा पेनिट्रेशन को भी इनहैंस करता है। तो इस तरीके से सब एक दूसरे के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिला करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।